स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कल हमारा महाधिवक्ता समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है। तो ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो एक PDF मुझे मिली थी, क्योंकि मेरा तो ये पेपर नहीं था, ये PDF मुझे ऐसे ही मिली थी, तो थोड़ा बहुत इसमें डार्कनेस आई है, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के हर जिले में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना राज्य सरकार की किस योजना का हिस्सा है? तो एक हमारी योजना है ज्ञान कोश योजना। 4 ऑप्शन दिए गए थे इसमें। तो ज्ञान कोश योजना के तहत उत्तराखंड में हर जिले में एक पुस्तकालय की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। ज्ञान कोश योजना आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, दूसरा प्रश्न है, 2025 के प्रारंभ में उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए उत्तराखंड के अधिकारियों ने कौन से पर्यावरण पहल शुरू की है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटिश शासनकाल में बनाएगी फायर लाइनें, वनों की कटाई नियंत्रण इकाइयां, कृत्रिम वर्षा जल संचयन प्रणाली या वन्य जीव गलियारे। तो देखो, आपका जो ऑप्शन ए है, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में जो फायर लाइनें बनाई गई थी, उसी को उत्तराखंड ने जंगल की जो आग होती है उससे निपटने के लिए इस आधार पे क्या बनाई, इस जो फायर लाइनें हैं इसको फॉलो किया है। ठीक है, एक और है शीतला खेत मॉडल को भी उत्तराखंड सरकार ने जंगलों की आग से निपटने के लिए उसको लाया गया है, शीतला खेत को। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, तीसरा है, स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों के भारत संघ में विलय के क्रम में टिहरी राज्य भारत संघ में कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला है, 2 या 2 से अधिक राज्य भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत एक साझा लोक सेवा आयोग बना सकते हैं, या फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग कह सकते हैं इसको? तो आर्टिकल 315 यानी कि 315 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य क्या बना सकते हैं? अपना एक लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। पांचवा है, जन स्वास्थ्य के रख रखाव और सुधार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल 21 के तहत ये आपका शामिल किया गया है। ठीक है, अगला है, विदेशी नागरिकता को प्राप्त करना व भारतीय नागरिकता का त्याग करना, यह आपका क्या कहलाता है? तो इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, ये वंचन भी हो सकता है, त्याग भी हो सकता है। तो जहाँ तक मैं आपको वंचन की ओर ले चलूँगी, बाकी जब इसके ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो पांचवा वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे ऑप्शन ए थोड़ा सही लग रहा है, यानी कि आर्टिकल जो 19 है, 19 है, वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन डी, फ्रांस के संविधान से ये आपके 3 मूल सिद्धांत लिए गए हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आगे है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची है आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो 6 ईयर्स के लिए चुना जाता है, 6 या फिर 65, इनमें से जो भी पहले होगा। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव हैं? तो ऑप्शन ए, राधा रतोड़ी आपका सही हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन ए पहली महिला मुख्य सचिव हैं और पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त भी हैं। 11वां है,
उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटों की कितनी संख्या है? तो ऑप्शन ए 3 हो जाएगा, 3 सीटें हैं वर्तमान में। उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता किन देशों में कानून लागू करता है? विवाह और तलाक में भी करता है, गोद लेना और उत्तराधिकार के लिए भी इसने सेम जो समान कानून है वो लाया है, और भरण पोषण और संपत्ति अधिकार के लिए भी। और तो जो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है यूसीसी का। उत्तराखंड यूसीसी लिव इन रिलेशनशिप को कैसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन बी, यानी कि इसने क्या कहा, जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको क्या करना है, पंजीकृत। जो भी लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़का और लड़की रहना चाहते हैं तो उनको पंजीकरण करना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे है, प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, और अनुच्छेद 310। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो संघ लोक सेवा आयोग हैं वो अपना पद ग्रहण करते हैं, और जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना जो पद ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन ये 310 के तहत कहा गया है अनुच्छेद। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगला है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 संबंधित है। तो ये महिला आरक्षण से संबंधित है आपका। भारत के संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची के तहत आने वाले सही विकल्प चुने। तो मत्स्य पालन भी नहीं है, जनगणना भी नहीं है, गैस और गैस से संबंधित कार्य भी नहीं है। ऑप्शन डी आर्थिक और सामाजिक योजना इसमें आपका शामिल किया गया है। ठीक है, आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत निम्न में किस विषय को पंचायतों को नहीं सौंपा गया है? तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी सौंपे गए हैं, पुस्तकालय भी सौंपे गए हैं, परिवार कल्याण भी है, लेकिन जो अग्निशमन सेवाएं होती हैं वो आपका नहीं सौंपे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। भारत का संविधान राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कारण आधार की बात करता है, उनमें से एक कारण या आधार नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा को खतरा, ये भी है आपका। बाहरी आक्रमण से भारत की सुरक्षा को खतरा, ये भी है। सशस्त्र विद्रोह भी है। तो तीनों है आपका। ठीक है, लेकिन आंतरिक शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं है इसमें, इस आर्टिकल में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आधिकारिक भाषा पर संसदीय आयोग और समिति बनाने के लिए कौन अधिकृत है? तो संसदीय आयोग और समिति बनाने के लिए भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? अधिकृत होता है। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। भारत संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल जैसे उच्च पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। ठीक है, अनुसूची 2 में वेतन है, तीसरे में शपथ है। ठीक है, और चौथे में सीटों का जो बंटवारा है राज्यसभा और लोकसभा में, और डी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, ये 5वें में है। आगे देखते हैं 21वां है, भारत में कौन अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करता है? तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी पता ही होगा आपको। भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान कहा है? तो सर आइवर जो जेनिंग्स हैं इन्होंने कहा था सबसे बड़ा संविधान। ठीक है, आगे है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, 2005 में आया था आरटीआई। थोड़ा इसमें डार्क हुआ है पेपर, मैं आपको बता दूंगी क्या लिखा है। ठीक है, हमारा प्रश्न है आईएसपी का जो अर्थ है वो क्या होता है?
तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे है, निम्न में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग की जाने वाली बस का टाइप नहीं है? तो हमारे 3 टाइप्स के बस होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में। एक डाटा बस होता है, एक एड्रेस बस होता है, एक कंट्रोल बस होता है। तो इन्फॉर्मेशन बस नहीं होता है, सूचना बस नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वे प्रोग्राम और निर्देश जो कंप्यूटर को उनका प्रसंस्करण करने में मदद करते हैं वो कौन से होते हैं? तो प्रसंस्करण यानी कि जो संचालन करते हैं वो होता है हार्ड सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो HTTP किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती हैं? तो टोटल जो लेयर्स होती हैं 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में। निम्नलिखित में कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है? तो रजिस्टर, कैश और रैम जो है प्राइमरी स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं। हार्ड डिस्क आपका जो है लास्ट या आपका सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है? तो MS-DOS जो है ये रियल मल्टीटास्किंग को क्या नहीं करता है? फॉलो नहीं करता है। अगला है EPROM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है डॉट डॉट एक डेटा बस प्रबंधन प्रणाली है। तो MS एक्सेस ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में कौन सी भाषा को दूसरी पीढ़ी की भाषा माना गया है? तो जो असेंबली लैंग्वेज है इसको दूसरी पीढ़ी का लैंग्वेज माना जाता है। ऑप्शन बी। अगला है डैश एक निजी नेटवर्क है जो केवल एक ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित होता है। तो इंट्रानेट जो होता है एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 38 है MS वर्ड मूलतः इसका MS वर्ड का जो प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए। MS वर्ड में कौन सा कमांड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए दबाया जाता है? तो ऑप्शन सी यानी कि Ctrl+P जो होता है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है। आगे है 41 बाइनरी प्रणाली में प्रयुक्त सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर लिंकर्स है, डिवाइस ड्राइवर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसर नहीं होता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका इसमें। आगे है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जो जाइलम होता है पौधों में जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन तक ही RBC रह सकते हैं किसी इंसान की बॉडी में। आगे है ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन है बेंजीन में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 होती है, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला है ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो हमारा ऑप्शन ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O और CFC या आपके जो होते हैं ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा आपका। 47 है दाब की SI इकाई क्या होती है? तो जो इसकी SI इकाई होती है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। डी सही हो जाएगा आपका। अगला है आकारीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए एक शब्द रचना है। तो हमें किसी इंसान की जैसे एक इंसान और डिजाइन करने हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन K होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 एक सेकेंड
CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है पूछ रहा है, तो ये 400 से 700 की होती है वैसे तो इसमें 700 तो ऑप्शन नहीं है, तो सी को मान के चलेंगे हम, ठीक है, ये हो सकता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन ए। किस एकलक का प्रयोग नियोप्रीन बनाने के लिए किया जाता है, तो डी इसका ऑप्शन सही होगा, 2 chloro-1 3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन का जो बहुलक होता है क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, तो इसमें एमिनो एसिड तो दिया नहीं है, तो मेरे ख्याल से प्रोपिलीन के बहुलक भी हो सकता है, ऑप्शन बी, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन ये हो सकता है। निम्नलिखित में कौन से आहार जो फूड सीरीज होती है, ठीक है, तो उसको कौन निर्माण करता है पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी को देखो आप, देखो घास को कौन खाता है, बकरी खाता है ना, फिर बकरी को कौन खाता है, मनुष्य खाता है। और ऑप्शन देखो घास मछली तो घास खाती नहीं है, घास गाय, ठीक है, गाय खाती है, लेकिन गाय को क्या हाथी खाती है, नहीं खाती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन हमारा ऑप्शन ए साइटोकाइनिन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है। 57 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु रहा है 2025 में शीर्ष स्थान पर। 58 है, कौन सा शहर 2026 एशियाई वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप है की मेजबानी करेगा, तो ये अहमदाबाद करेगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 59 है, 30 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाने वाला घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूपी में किस जिले में लाया गया है, तो कानपुर नगर में लाया गया है, ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। आगे है पीपीपी मॉडल पर आधारित भारत का पहला हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र निम्न में किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो ये इंदौर में किया जाएगा, ठीक है। और इंदौर से क्वेश्चन और बनेगा कि ये 8वीं बार आपका स्वच्छ सर्वेक्षण जो रिपोर्ट होती है उसमें पहला स्थान इसने फिर से टॉप किया है, 8वीं बार स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, ठीक है। आगे है जल जीवन मिशन जेजेएम की 100% कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, तो ये आपका 2027 तक बढ़ गया, ठीक है। आगे है जल लचीलेपन के लिए फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किस संस्था ने जीता है, तो ये एनटीपीसी ने जीता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। भारत ने किस राज्य ने युवाओं को सशक्त करने के लिए राज्य युवा विकासम योजना 2025 शुरू किया है, तो तेलंगाना ने किया है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है अप्रैल 2025 में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो मेजबान देश था वो थाईलैंड था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 65 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अभियान का तो थीम क्या था, तो एक्सेलरेट एक्शन था इसका, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तेजी से कार्यवाही करें, ऑप्शन सी। 66 है, 66 का है, पेट्रोल किस प्रकार का रसायन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद की सुविधा देने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है, तो ये यूपी होगा, ठीक है। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितना रहेगा, तो 6.3 और 6.8, ठीक है, % रहने का ये अनुमान है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। आगे है 27 फरवरी 2025 को किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष
नियुक्त किया गया है? तो ये तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। आगे है उत्तराखंड के क्वेश्चन दिए गए हैं अब। अरे ये फिर से दे दिया, एक मिनट। हाँ, हमारा अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। तो आगे हमारा प्रश्न है द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, ठीक है, IOCHOS 25 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये ग्रीस ने की है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला है 71 अप्रैल 2025 के पहले वीक में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किन दो देशों का दौरा किया था? तो ये गए थे आपका जो पुर्तगाल और स्लोवाकिया है, ऑप्शन सी, ठीक है, इन देशों का इन्होंने दौरा किया था। आगे है 27 फरवरी 2025 को भारत के दौरे पर आए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए, पूछ रहे हैं। तो ये थे उर्सुला वान डेर लेन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है निम्न में किसने 27 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो एक कामी रीता शेरपा है, वो है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के ह्यूग और स्वर्गीय कॉलिन गैंजर को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में इनको क्या दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड 2025 से वो सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय जियोथर्मल क्षमता का पता लगाने व उसके विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आइसलैंड के साथ किए हैं इन्होंने समझौता। उत्तराखंड में दुनिया का सबसे ऊंचा ट्रैकिंग रूट कौन सा है जो हाल ही में खबरों में था? तो जनकथाल जो था अभी आपका हाल ही में खबरों में रहा था। ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैकिंग रूट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। सुचेता सतीश जो हाल ही में 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाकर सुर्खियों में थी, किस राज्य से है? तो एक केरल राज्य से है। अगला है फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI एक्शन शिखर सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? तो ये आपका पेरिस में हुआ था, ठीक है। आगे है किस राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आधार पर राज्य राजधानी क्षेत्र की सुनियोजित योजना तैयार की गई है? तो ये यूपी में करी गई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत ने म्यांमार भूकंप 2025 में प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा, ये तो पता ही होगा, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 फरवरी 2025 को जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ हुआ था? तो ये रोम में हुआ था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे है गुप्त सम्राटों द्वारा निर्गत जो स्वर्ण मुद्राएं होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको दिनार नाम से जाना जाता था, ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। जगन्नाथ पंडित निम्नलिखित में किस मुगल शासक का राज दरबारी कवि था? तो इस शाहजहां के राज दरबारी कवि थे। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था, यह किस नाम से जाना जाता था? तो सिर्रे अकबर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन 16वीं शताब्दी में एक उल्लेखनीय वैज्ञानिक था? तो अहमद हमीद जो लाहौरी है, डी, ठीक है, पूरा नाम नहीं है इसमें, लाहौरी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे है शेरशाह की मृत्यु के पश्चात इस्लाम शाह की उपाधि के साथ कौन शासक बना था? तो जलाल खां बना था, ठीक है, उत्तराधिकारी। निम्नलिखित में कौन 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था? विलियम वेडरबर्न इसमें 2 बार अध्यक्ष जो थे निर्वाचित हुए थे। मराठों का मैकियावली नाना फडणवीस, ऑप्शन डी। किसने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो विलियम वेलिजली ने की थी।
आगे है, निम्नलिखित में कौन आदिवासी समुदायों में धरती आबा नामक लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है, ठीक है, धरती आबा नाम से। आगे है, निम्नलिखित में से किसे पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है? तो मानवतावाद का संस्थापक पेट्रोर्क को माना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेपोलियन का महाद्वीपीय व्यवस्था है, किस देश के विरुद्ध एक गठबंधन था? ये तो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ था ये, ऑप्शन डी। उत्तराखंड के उस दिव्यांग कलाकार का नाम बताइए जिसके काम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात 122वें एपिसोड में सराहना की थी। तो जीवन जोशी की इसमें जो कलाकार, मतलब इनकी बात ने करी थी मन की बात में, ठीक है। एक कलाकार हैं जो लकड़ियों से बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें। आगे है, लेखन की बुस्ट्रोफेदन शैली निम्न में किससे संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। निम्न में कौन मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी? तो राजगृह रही है, ठीक है, ऑप्शन ए ग्रीवराज भी कहते हैं इसको। 96 है, कौन सा बौद्ध साहित्य मिनांडर और नागसेन के बीच एक दार्शनिक संवाद का वर्णन करता है? तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया यूकेपीएससी का, मिलिंद पिन्हो, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बास्तिल का पतन की घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है? तो ऑप्शन डी फ्रांस की से संबंधित है बास्तिल की घटना। किसने अमेरिका में क्रांतिकारी और देशभक्तिपूर्ण पर्चे कॉमन सेंस की रचना की है? तो कॉमन सेंस जो की है थॉमस पेन के द्वारा लिखी गई है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण पश्चिम एशियाई देश भूमध्य सागर को नहीं छूता है? सीरिया छूता है, इजराइल भी छूता है आपका, लेबनान भी छूता है, और जॉर्डन आपका टच नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 101 रियो डी जेनेरो नगर किस देश में है? तो ब्राजील में है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। निम्नलिखित में किस राज्य में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या जो रही ऋणात्मक, उसमें वृद्धि रही थी? नागालैंड में रही है, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि। इलायची की पहाड़ियां आपका केरल में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 106 है, प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था, क्या था? देखो कारण तो उसके बहुत रहे हैं, लेकिन जो तात्कालिक कारण जिससे वो युद्ध तुरंत हो गया था वो था सी, ऑप्शन है इसमें, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड की हत्या। आगे है, किस देश ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण किया था? तो ये शायद रूस ने किया था, ठीक है, थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा है। आगे है, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति आपका 1688 में हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, जो रक्तहीन क्रांति बोला जाता है जिसको। जो ऑप्शन 107वां वाला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, जापान। आगे है 109, इसमें आपको सही सुमेलित करना है, ठीक है, राइटर्स और जो उनके वो हैं बुक है। तो मांटेस्क्यू ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ली थी, किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी, ठीक है, एक रूसो की बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। डिवाइन कॉमेडी किसकी है? रूसो की नहीं है, ये दांते की है। द प्रिंस मैकियावली, ये सही होगा, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। और यूटोपिया किसने लिखी थी? थॉमस मोर ने लिखी थी, एडमंड बर्क ने नहीं लिखी थी, तो सारे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है, प्रादीपी पठार की निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? कृष्णा निकलती है, कावेरी भी, वैगई भी निकलती है, महानदी नहीं निकलती, ठीक है। जनगणना 2011 के आधार पर
निम्नलिखित राज्यों को उनके लिंगानुपात के सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो केरल पहला तो आपका केरल है, केरल का लिंगानुपात है। फिर उसके बाद तमिलनाडु, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, इसमें भी आपको सही सुमेलित करना है। तो मानस तो आपका कहाँ है? असम में है। नोकरेक आपका मेघालय हो जाएगा। तो मानस ए, तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्कन लावा का विस्तार सर्वाधिक है? तो दक्कन लावा का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, कितने देश चीन के साथ स्थल जो है साझा करते हैं? आगे है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है? तो ये एंडीज हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है 116वां, इसमें आपको जनजाति और उसके क्षेत्र से सुमेलित करना है। तो बोकोटा जो है आपका पनामा में मिलता है। ठीक है, ए का 3, तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसमें, ए का 3, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक लैंडलॉक बंदरगाह है, स्थल रुद्ध बंदरगाह? तो ये आपका ऑप्शन डी विशाखापत्तनम हो जाएगा। अगला है, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने सबसे पहले किस वर्ष बिजली उत्पादन शुरू किया था? तो ऑप्शन सी 1969 में किया था इसने। ठीक है, सबसे पहले बिजली उत्पादन। आगे के कुछ क्वेश्चन इसमें जो लॉ से संबंधित होते हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ पे देखेंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे। अब आता है 127वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लैगून नहीं है? पूछ रहा है, लैगून लेक नहीं है तो पेरियार झील नहीं है इसमें, लैगून झील। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश करता है। हडसन खाड़ी निम्नलिखित में किस देश में है? हडसन की खाड़ी कनाडा में है। 130 है, डेथ वैली है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, फिर से इसमें कुछ कानूनी वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा जो आया था मेयर कोर्ट आया था, ऑप्शन 2। फिर बी अदालत प्रणाली आई थी 1। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट न्यायालय आया था कोलकाता। फिर हाई कोर्ट आया था। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा हो रहा है? 2, 1, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अदालत प्रणाली कब आई थी? तो 1972 में आई थी। 1857 के विद्रोह को किसने सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? तो विनायक दामोदर सावरकर ने दी है, ऑप्शन सी। लॉ रिपन के सुधारों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। तो फैक्ट्री अधिनियम 1881 भी लाए थे, शिक्षा में सुधार, भूमि और किराएदार सुधार भी किया था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी, ऑप्शन बी। अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था, डी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस जुडिशियल प्लान के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया था? तो जुडिशियल प्लान 1793 के तहत किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था, 1942 में, ऑप्शन ए। किसने बंगाल में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी भू राजस्व व्यवस्था बंगाल में लागू किया था। आगे है, कुछ घटनाओं को इसमें मिलाना है उनके वर्षों से। तो पहले देखते हैं, माल्लो मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था, तो डी का 4।
डेकापोर इसमें एक ही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी हैं, अभी 200 क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। तो 1933 में कैम्ब्रिज में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये क्या था आपका? चौधरी रहमत अली ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? थर्ड थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। 155 है, विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधारों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सती प्रथा की समाप्ति करी थी, ठगी प्रथा का अंत भी क्या था? कन्या भ्रूण हत्या पे भी लोग रोक लगाई थी इन्होंने। तो इसके उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे है, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव कब किए थे? 1929 में किए थे, ऑप्शन ए। 1835 में स्थापित प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले थे, ऑप्शन सी। भारतीय दंड संहिता 160 सॉरी 1860 निम्न में किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका जो 1862 में, अगले साल ये शुरू हुआ था, अगले साल से, यानी कि 1862 से लागू हुआ था आईपीसी की धारा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड में स्थापत्य का उत्कर्ष किस शासन में सर्वाधिक था? तो कत्यूरी शासन काल में सर्वाधिक ऊपर था उत्तराखंड का स्थापत्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड के किस कमिश्नर को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नेपाल में अपना राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया गया था? तो देखो, एडवर्ड गार्डनर जो थे बाद में काठमांडू चले गए थे, ठीक है, क्योंकि इनको नेपाल ने अपना राजनीतिक एजेंट नियुक्त कर दिया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। आगे है, निम्नलिखित में किसने कुमाऊं में कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल की स्थापना की? तो ये सरला बहन ने किया था, ठीक है, 1946 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है, औपनिवेशिक काल में कुमाऊं में प्रकाशित होने वाले निम्नांकित समाचार पत्रों में कौन सा हिंदी तथा उर्दू दोनों में छपता था? तो आपने देखा होगा कि जो समय विनोद है, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में छपता था, ठीक है, 1868 में आया था ये। कुमाऊं के किस चंद शासक ने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था? तो ये क्या था आपका? बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल में कैनी किसे कहा जाता है? तो कैनी जो होते थे भूदास होते थे। उत्तराखंड में गूंठ नामक भूमि किसको प्रदान की जाती है? तो ये मंदिरों के पुजारियों को की जाती है गूंठ भूमि दान। गढ़वाली कलम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो गढ़वाली जो कलम है इसने ज़्यादा चित्रकला पे मतलब अपना वो किया था, तो चित्रकला ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। आगे है कि सिख गुरु के विषय में मान्यता है कि उन्होंने अपने मुगल राजकुमार द्वारा दारा सिकोह की सहायता की थी। तो गुरु हर राय ने की थी, ऑप्शन सी। यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी ने की थी, ऑप्शन बी। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था, ऑप्शन बी। लेब्स का सिद्धांत किसने दिया है? तो जो डलहौजी ने है, उन्होंने दिया था लेब्स का सिद्धांत, ठीक है। किस आयोग ने प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो देखो, हंटर आयोग तो आपका 1882 और 1803 के बीच आया था। तो इसका जो मेन कार्य था, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और विकास करना था, और ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए लाया गया था, तो इसका तो नहीं हो सकता। लेकिन जो सैमन कमीशन है उसने दोहरे शासन को यहाँ पे समाप्त किया था, 1927 में ये बना था ये, लेकिन 28 में भारत आया था, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो था भारत आया था। इसे व्हाइट कमीशन भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं, सूफी संत अलाउद्दीन अली आबिर की दरगाह किस स्थान पे है? पिरान कलियर में है। सिख तीर्थ स्थान नानक मत्ता पूर्व में निम्नलिखित में किस संप्रदाय से संबंधित था? तो इन नाथ पंथियों से था, बी सही हो जाएगा इसका। पूर्वी और पश्चिमी नयार कहाँ पे मिलते हैं? सतपुली में मिलते हैं, ऑप्शन बी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितना है? 45.44 है, बी सही हो जाएगा इसका।
मलारी जल विद्युत परियोजना आपका धौलीगंगा पश्चिमी है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। खगमरा किला अल्मोड़ा में है, ऑप्शन सी। चंडाक मैग्नेसाइट खान कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा घाटी नगर का उदाहरण है? तो श्रीनगर आपका नगर घाटी में आता है, ठीक है। भागीरथी नदी में गंगोत्री पर मिलने वाली पहली जो सहायक नदी है कौन सी पूछ रहा है? केदार गंगा जो है आपका, ठीक है, ये आपका मिलता है गंगोत्री में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी निम्नलिखित कौन में से कौन लघु हिमालय की दक्षिणी सीमा को बनाता है? तो ये बनाता है आपका मुख्य सीमा जो एमबीटी है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। 182 है जियोलॉजी ऑफ द हिमालयाज शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ए गैंसर हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1936, ऑप्शन ए राइट। उत्तराखंड विशेष एकीकृत औद्योगिक उन्नयन नीति निम्नलिखित में किस वर्ष आई थी? तो 2008 में ये आई हुई थी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। गढ़वाल के पवार शासक अजयपाल ने अपनी राजधानी को चांदपुर गढ़ी से कहाँ स्थानांतरित किया था? देखो, पवार वंशों की जो राजधानी थी पहले चांदपुर गढ़ी थी, उसके बाद 1512 में इसने देवलगढ़ स्थानांतरित किया था, उसके बाद 1517 में फिर श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंदवंश के किस शासक को मुगल बादशाह अकबर ने 84 माल फरगना के राजस्व अधिकार प्रदान किए थे? तो ये ऑप्शन बी रुद्रचंद सही हो जाएगा। गढ़वाल राइफल के राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस मोर्चे पर वीरता हेतु मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन डी, ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया है न्यू सापेल में। अगला है चंदवंश के किस शासक ने प्रधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को लाकर अल्मोड़ा में स्थापित किया था? तो ज्ञानचंद ने किया था ये, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में आपको जो सुमेलित करना है, फूलों की घाटी चमोली में है, गंगोत्री भी आपका उत्तरकाशी में है, सोन नदी वन्यजीव पौड़ी में ही है, बिनसर आपका बागेश्वर में नहीं पड़ता है, ठीक है, ये आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, तो ऑप्शन डी आपका इसमें गलत हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति की आयु वर्ग की अर्हता क्या होती है? तो उसमें देखो एज लिमिट का ऐसा कुछ बताया नहीं है, मिनिमम आपका 18 वर्ष से स्टार्ट है, तो मैक्सिमम का उसमें कोई उल्लेख नहीं है, तो शायद 65 वर्ष तक हो सकता है, तो ऑप्शन ए की ओर हम चलेंगे यहाँ पे। अगला है उत्तराखंड के किस जनपद में लेखक गांव नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है? तो देहरादून में एक थानो गांव है, वहां से ये शुरू की गई है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानसखंड माला मिशन, ये आपका मंदिरों में अवस्थापना सुविधा के लिए संबंधित है। उत्तराखंड सरकार ने हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास को अपनी पहचान देने के लिए क्या ब्रांड नाम दिया है? तो हिमाद्री दिया है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सीट उत्तराखंड लोकसभा में 80 के लिए आरक्षित है? तो ये अल्मोड़ा में है, ठीक है, एक ही सीट है। निम्न में उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है, पहली हिंदी है, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उत्तराखंड विधानसभा को भंग किया जा सकता है? तो जो राज्यों के विधानसभा को हम 174 के तहत सेक्शन 2 होता है उसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, हम विधानसभा को भंग किया जा सकता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। जमरानी बांध नैनीताल में है आपका गौला नदी पे। उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 की थीम पूछा है, तो इसमें ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में किस जनपद में कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? तो देखो 2021 का पूछा है, उसके बाद फिर 23 में भी रिपोर्ट आई हुई है, तो पुराना डेटा पूछा है, तो अगर 23 का पूछा होता तो तब तो चंपावत होता, ठीक है,
लेकिन 2021 का पूछा है, पुराना पूछा है तो नैनीताल होगा, ठीक है। परसेंटेज में सर्वाधिक वन जो है नैनीताल में है। लास्ट क्वेश्चन है, बजट अनुमान 2024-25 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में व्यय का सबसे बड़ा जो व्यय होता है उत्तराखंड में, सबसे बड़ा वेतन हो गया, भत्ते और मजदूरी में होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत बताया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।